आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या होता है, इसका मान कैसे लिखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज कैसे होता है, इन सबों की चर्चा आज के क्लास में होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर के इसके पिछले दो क्लास हो चुका है, जिसमें हमने पहले में इसका इंट्रोडक्शन और ऑपरेशन के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन बताया था, दूसरे में जोड़ और गुणा के गुणधर्म बताए हुए थे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में देखेंगे कि यह क्या होता है, इसका गुणधर्म क्या होता है। इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव क्लास का मैथ का कॉम्पिटिटिव क्लास और आईएससी का मैथ, इसके अलावा 10th का भी मैथ का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ एक चैप्टर का रेगुलर वीडियो बनाया जाता है, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब देखते हैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट के बारे में देखते हैं कि मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का क्या होता है। कॉन्जुगेट, इसे हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। संयुग्मी क्या होता है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका जनरल फॉर्म a प्लस आयोटा b है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, z के ऊपर अगर बार का चिन्ह दे दिया जाए, इसे ही कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ जो आयोटा है इसे माइनस आयोटा के रूप में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस, और आयोटा का चिन्ह क्या केवल बदल देंगे माइनस आयोटा b। तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस आयोटा b, अर्थात आयोटा के पहले जो चिन्ह आता है वो बदल देते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, 4 प्लस 5 आयोटा है, अब इसका कॉन्जुगेट पूछा जाए, अब 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट बताइए, तो यह क्या होगा, तो यह डायरेक्ट हो जाएगा 4 और प्लस 5 आयोटा के पहले माइनस अगर आयोटा लगा देते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, अर्थात इमेजिनरी पार्ट का केवल साइन बदल जाता है, तो उसे ही कॉन्जुगेट कहते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज कैसे होगा। देखिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं। मान लीजिए Z1 और Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, यही होता है। इसका पहला प्रॉपर्टीज यह होता है जोड़ के रूप में। यह अलग अलग दो समिश्र संख्याओं के योग का कॉन्जुगेट उसके दोनों संख्याओं के कॉन्जुगेट के योगफल के बराबर होता है, इसे इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं आपको। Z1 बराबर मान लें a प्लस आयोटा b1, a1 प्लस आयोटा b1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 का हो जाएगा a1 माइनस आयोटा b1। अब इसी तरह Z2 बराबर a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2, तो यहाँ Z2 का क्या हो जाएगा a2 माइनस आयोटा b2, इतना हो गया। अब देखिए LHS लेंगे और RHS ला देंगे। देखिए यहाँ LHS बराबर Z1 प्लस Z2, तो क्या हो जाएगा रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, और यहाँ कॉन्जुगेट है तो होल कॉन्जुगेट हो जाएगा। हम क्या बोले थे, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a1 प्लस a2 और माइनस आयोटा b1 प्लस b2। अब देखते हैं दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट करके जो देखते हैं, तो RHS बराबर क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, तो क्या होगा हम डायरेक्ट यह जोड़ेंगे Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। किस तरह से होगा देख लीजिए, इसका रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, तो a1 प्लस a2 हो जाएगा, यहाँ भी a1 प्लस a2, और देखिए यहाँ माइनस है दोनों में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ, और आयोटा कॉमन हो जाएगा और b1 प्लस b2 हो जाएगा।
इस तरह से हमने देखा LHS बराबर RHS हो जाता है, हो जा रहा है। तो अर्थात Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, यह पहला प्रॉपर्टीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है जैसे कि इसके मान पर कुछ रख करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, मान लीजिए Z1 एंड Z2 क्या है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट होता है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए Z1 बराबर है, Z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 बराबर क्या है 2 प्लस आयोटा केवल है, अर्थात 1 आयोटा है। तो यह कैसे होगा, इस तरह से पहले घटाते उसके बाद कॉन्जुगेट करते। हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट पूछा हुआ है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट पूछा हुआ है, इस तरह से। अब डायरेक्ट क्या कर लेंगे, देखिए अब क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 का 3 और माइनस 4 आयोटा, अब माइनस यहाँ क्या है, यहाँ Z2 माइनस में है तो माइनस, और यहाँ कॉमन हो जाएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट दिया हुआ है। तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 और माइनस आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का ही साइन बदलता है, तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ माइनस तो माइनस 2 और प्लस आयोटा हो जाएगा। तो बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 में से 2 गया तो 1 यहाँ 4 है, और यहाँ एक प्लस में आएगा तो माइनस 3 आयोटा। इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम देख लेंगे, इसी तरह से उदाहरण हम अगर प्लस वाले में पुट कर देते तो आ जाता। अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का चौथा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इंटू Z2, इस Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका गुणनफल का कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट होता है। यह प्रूफ्ड है। अगर आप गुना जानते हैं तो गुना तो पिछले वीडियो में हम सबसे पहले ही वीडियो में बताए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ से उसका वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको गुना बताया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहाँ से करके आप प्रूफ कर सकते हैं। यह होता है Z1 इंटू Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का कॉन्जुगेट उस प्रत्येक संख्या के कॉन्जुगेट के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से अब उदाहरण के द्वारा भी हम देख सकते हैं। तो उदाहरण कोई ले लीजिए, मान लीजिए 1 + 1 आयोटा हो गया, एक Z1 बराबर 1 + आयोटा हो गया। दूसरा क्या हो गया, Z2 बराबर हो गया 2 + 2 आयोटा। अब इसी को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे Z1 और Z2 में। तो इस तरह क्या हुआ है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हम निकालना है। तो इस तरह हम Z1 का कॉन्जुगेट पहले निकाल सकते हैं, आप इंटू Z2 का कॉन्जुगेट करके निकाल सकते हैं। दोनों बात वही होगा, लेकिन यह प्रॉपर्टीज होता है जो आपको कुछ प्रूफ करने में काम आएगा। तो यहाँ से आप निकाल करके देख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए 3 कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, यह पावर में होता है। मान लीजिए Z के कॉन्जुगेट का पावर कितना है, n है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह Z के पावर n का कॉन्जुगेट पूरा होल कॉन्जुगेट कर सकते हैं, या इतना है तो इतना हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो यह भी प्रूफ करने में काम आएगा। अब देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ Z है और इसमें Z का कॉन्जुगेट, तो Z के कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट दिया रहता है तो वह Z हो जाता है। हम देखते हैं कैसे, एक उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। मान लीजिए Z बराबर दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ Z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा,
2 और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा तो -3 आयोटा। अब देखिए, अब यह तो कॉन्जुगेट इतना हो गया, अब तो जेड का कॉन्जुगेट इतना है, अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ माइनस है तो इसका साइन बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 आयोटा। तब हम देख लिए कि यहाँ जेड और जेड के मैंने 2 बार कॉन्जुगेट किया गया है तो उसका मान बराबर आ रहा है। तो इस तरह से जेड का अगर डबल कॉन्जुगेट कर रहे 2 बार कॉन्जुगेट किया जाए तो उसका मान जेड के बराबर आ जाता है। तो यह देख लीजिए। अब छठा देखते हैं, छठा क्या होता है, अगला प्रॉपर्टी क्या होता है कॉन्जुगेट का, यह होता है, यह बहुत भी है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ जेड लिख देंगे, जेड और इसका मॉडुलस चढ़ा देंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाता है। यह कैसे हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ क्या है, जेड बराबर है ए प्लस आयोटा बी। अब जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अभी असली है ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। अब क्या दिए हुए हैं, जेड इंटू जेड के कॉन्जुगेट का इंटू में किए हुए हैं, तो जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी आई इंटू ए माइनस आयोटा बी। अब इस तरह गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हम गुना करते हैं तो इस तरह प्राप्त हो जाता है ए स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी में है तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो यहाँ से यह हो जाएगा। तो अगर जेड बराबर ए प्लस बी है तो इसका मॉडुलस होता है, जेड का मॉडुलस क्या होता है, जेड का मॉडुलस होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो यह रूट हट जाएगा, जो कि लास्ट में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए बताया जाता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का बराबर क्या होता है, आप देख ही रहे हैं जेड के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। इस तरह हम क्या देखें, कॉन्जुगेट के कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देख लिए, पूरा प्रॉपर्टी देख लिए। यह क्वेश्चन बनाने में आपको उपयोग होगा, आप क्वेश्चन बनाइए, आगे हम तो पढ़ाते ही रहते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे मॉडुलस के बारे में। देखिए सबसे पहले देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या आता है, मान लीजिए जेड बराबर कोई संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, अगर डायरेक्ट लिखे जेड का मॉडुलस का यह सीन होता है। मैंने मान लीजिए 2 समानांतर इस तरह खड़ा रेखा खींच दिए तो उसके बीच जेड रहता है तो जेड का मॉडुलस होता है। तो इसका बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ ए और बी आई हैं आयोटा बी है, तो यही ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, उसका रूट अंडर, यही मैंने मॉडुलस का मतलब यही होता है। तो अब देखते हैं कि मॉडुलस के प्रॉपर्टी क्या क्या है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हैं Z1 इंटू Z2, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, अगर इसका इंटू मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा, बराबर होता है Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस हो जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है इसका, देखिए यहाँ दूसरा नंबर इसका प्रॉपर्टी है, या तो इंटू में था। अब मान लीजिए Z का पावर n है और इसका मॉडुलस बराबर होता है Z के मॉडुलस निकाल लें और उसका पावर n कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, मान लीजिए Z बराबर है 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा है अगर, और इसका पावर दिया हुआ है। अब हमें पूछ दे कि Z के पावर 7 का मॉडुलस बताएं, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, इस तरह से अगर Z का इस तरह से पावर देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, हम निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे। तो किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह Z लिख देंगे और इसका पावर n कर देंगे, बराबर क्या होगा, Z का मॉडुलस यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस बी के स्क्वायर, बी के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से करके, और इसका पावर n के जगह पर कितना है, यहाँ 7 है, n नहीं 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे और बराबर देखिए।
9 + 16, 16 का होता है 25, 25 का रूट और इसका पावर 7। अब देखिए 25 का रूट क्या होता है 5, 5 का पावर अब 7 कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ गया। यही हमें फ़ायदा है इसके सारे के प्रॉपर्टी जानने में। और ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, दे देगा कि Z1 × Z2 का मॉडुलस बराबर, अब ऑप्शन में दे देगा, यहाँ इस तरह से कर देगा, इनक्वालिटी का चिन्ह दे देगा, इस तरह से दे देगा, एक देगा बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं का चिन्ह दे देगा, तो आप चक्रिया जाएंगे कि क्या होता है। तो यह प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके अगला प्रॉपर्टी क्या होता है। Z1/Z2 का मॉडुलस बराबर क्या होता है, Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। यहाँ क्या Z2 का मॉडुलस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यह जैसे कि हम भाग निकाल करके अगर मॉडुलस निकालते हैं तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो अगर हम पहले निकाल कर करते हैं तो हल्का हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए Z1 बराबर है 4 + 3 आयोटा और Z2 बराबर है 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ देखिए Z1/Z2 का मॉडुलस बताएं, तो देखिए हम इस तरह से अगर भाग दे करके देंगे तो पहले हर प्रमेय करेंगे, पहले भाग दे करके सब लाएंगे, उसके बाद मॉडुलस लगाएंगे। तो अगर हम यह प्रॉपर्टी नहीं जानते तो करते, अगर प्रॉपर्टी जानते हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। इस तरह से करेंगे तो Z1 का मॉडुलस क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर, और इसका नीचे वाला क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट अंडर। तो इस तरह से कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। और इस तरह से हम करते तो बहुत लंबा प्रोसेस के बाद जाते, तब जा करके हमें आंसर पा। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टी से यही सब फायदा होती है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यह देता है तो ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट बना लेंगे। और आप जानते हैं कि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो इसलिए इस सभी में सबका प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं तीसरा मैंने अगला प्रॉपर्टी, चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे हम कॉन्जुगेट में क्या देखे हुए थे, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट क्या था, बराबर था Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो आप शायद सोचते होंगे कि सबको इसी तरह तोड़ देंगे, अगर मॉडुलस में हो Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट मॉडुलस, तो अब क्या करेंगे, यह ठीक नहीं होता है कि बराबर ही होगा। देखिए इससे बड़ा भी यह हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। इस तरह से इसका होता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मान लीजिए यहाँ Z1 बराबर दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा और Z2 बराबर क्या दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। और हमें क्या पूछ रहा है, Z1 + Z2 का आयोटा, Z1 + Z2 का मॉडुलस। तो हम अगर Z1 + Z2 का मॉडुलस करते हैं तो पहले Z1 + Z2 करेंगे, उसके बाद मॉडुलस अगर करते हैं तो Z1 + Z2 क्या होगा, पहले Z1 और Z2 को जोड़ेंगे तो 4 रियल पार्ट के साथ, तो 4 और 4 8। अब देखिए 4 और 4 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और -3 0 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा, अर्थात 8 होगा। अब इसका मॉडुलस किए हुए हैं तो इसका अगर मॉडुलस करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे और फिर रूट कर देंगे तो बात वही हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 8 प्राप्त हो गया। अगर हम डायरेक्ट कर लेते, इस तरह की तोड़ करके बराबर कर लेते तो यह गलत हो जाता। जैसे कि इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 16 और 9 19, इस तरह इसका मॉडुलस हो जाएगा 5। Z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, अर्थात 5। और इसका क्या हो जाता, इसका भी होता Z2 का मॉडुलस का, इसका भी हो जाता 5। तो इस तरह से हम अगर 5 और 5 बाद में जोड़ते ला करके तो 10 हो जाता, और इस तरह से कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इस तरह से हमें गलत प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कभी भी इस तरह से करते हैं तो यही छोटा होगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन बढ़ यह नहीं सकता है, यह बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि यह 5 5 10 हो जाएगा और यह 8 ही हो रहा है। तो इस तरह से यह कभी छोटा होगा और कभी इसके बराबर भी हो सकता है। बराबर किस केस में होगा, जब यहाँ दोनों सब कुछ प्लस में हो तो बराबर हो जाएगा, अगर कोई एक माइनस में है तब तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो इस तरह से अब अगला इनक्वालिटी देख लें, इसे इनक्वालिटी का चिन्ह कहते हैं।
Z1 माइनस Z2 का घटाव हो तो कैसे होगा? देखिए तो यहाँ बराबर नहीं होता है, ग्रेटर देन, अर्थात यह बड़ा का चिन्ह है, इधर बड़ा होगा और उधर छोटा होगा, जिधर मुंह छोटा हो तो उधर छोटा और जिधर बड़ा हो तो उधर बड़ा। तो इस तरह से देखिए यहाँ बराबर भी हो सकता है और कभी भी यही बड़ा होगा, किससे? Z1 के मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस है। अब इसी उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे क्या था, Z1 बराबर था 3 + 4 आयोटा मान लीजिए, और Z2 बराबर 3 - 4 आयोटा। तो क्या होगा? Z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? Z1 का मॉडुलस हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, जोड़ देंगे तो 5 आएगा। ऊपर तीनों उदाहरण में यही लिए हुए हैं तो आपको समझ में आएगा। Z1 का मॉडुलस 5 हो जाएगा और Z2 का भी मॉडुलस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। अगर इस तरह से करते हैं, पहले घटा करके मॉडुलस लगाते हैं Z1 - Z2, तो इसका क्या हो जाएगा? Z1 - Z2। तो रियल पार्ट के साथ घटेगा और इमेजनरी पार्ट के साथ, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब देखिए 4 में से -4 घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा? +8 आयोटा हो जाएगा। अब इसका अगर करते हैं मॉडुलस तो यह पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह तो 0 का तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। अब 8 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ 8 प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ कर दे Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस तो क्या हो जाएगा? 5 - 5 बराबर 0। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसका मान छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए यही दोनों केस हैं जिसमें हम बराबर एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं। जोड़ वाले में क्या होगा? जहाँ मॉडुलस तोड़ कर लिखे या वह बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और यहाँ घटाव में क्या होगा? जो अंदर है वह बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा? मॉडुलस और कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देख लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, और प्रीवियस टॉपिक सब पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि यह रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, इसमें छोड़ कर नहीं पढ़ाया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल वहीं पढ़ा दिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी रेगुलर क्लास कर सकें।